भारत भूख से मर रहा है, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। कौन दादा भाई नौरोजी? वही दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार जो है अध्यक्ष बने थे। वही दादा भाई नौरोजी जो भारत के, याद रखिएगा, भीष्म पितामह कहे जाते हैं, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। तो जेल में बंद कैदियों के आधार पे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही गरीबी का आकलन किया था। एक प्रश्न ये भी आता है, मैं 20 साल से परीक्षाओं में लगभग देख रहा हूं, ये बार बार एग्जामिनर की पहली पसंद है, गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है? तो गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर किया जाता है, न कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। यह प्रश्न बार बार आ चुका है, साल भर उठा के देख लीजिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भारत में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं। अब प्रति व्यक्ति उपभोग कौन जारी करता है? तो प्रति व्यक्ति उपभोग जो है हर 5 वर्ष पे एनएसओ जारी करता है। ठीक है, ये कंफर्म है आपको। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ नारा जो है, याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय दिया गया था। निर्धनता उन्मूलन, याद रखिएगा, यह नारा कब दिया गया था? तो एसडीजी, याद रखिएगा, एसडीजी गोल में दिया गया था। एसडीजी अभी चल रहा है, 2015 से 30 तक चलेगा। इसमें 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य में जो पहला लक्ष्य है वो गरीबी का, याद रखिएगा, गरीबी का दिया गया था। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गरीबी कितने प्रकार की होती है। याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न सही करना है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। गरीबी 3 प्रकार की होती है। पहला निरपेक्ष गरीबी, दूसरा सापेक्ष गरीबी और तीसरा असाध्य गरीबी। असाध्य गरीबी के विषय में नहीं पूछता है। बचा कितना? 2, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब देखिएगा, निरपेक्ष गरीबी क्या है? किसी व्यक्ति का कुशलता, शारीरिक कुशलता के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के लिए 100 रुपया, उसको 2 टाइम नाश्ता 2 टाइम खाना करने के लिए 100 रुपया चाहिए, लेकिन व्यक्ति किसी तरह 50-60 रुपया ही कमा पाता है, 100 रुपया नहीं कमा पाता है, उसे जो है निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। भारत में आधिकारिक तौर पे इसे ही गरीबी माना गया है। सापेक्ष गरीबी क्या है? कोई व्यक्ति तुलना करे कि मैं 10,000 महीना कमाता हूं, अगला 20,000 कमाता है, तो ये क्या हुआ? सापेक्ष गरीबी है। इसको आधिकारिक तौर पर गरीबी नहीं माना जाता है। ये गरीबी के 3 प्रकार आप याद रखिएगा। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत भी किसने दिया था? आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत नक्स ने दिया था, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि गरीबी का आकलन करने के लिए क्या कोई वक्र है? तो याद रखिएगा, गरीबी का आकलन करने के लिए 3 वक्र याद रखिएगा, लॉरेंस वक्र, गिनी गुणांश और कुटनेट वक्र। तीनों जो है गरीबी का आकलन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक और प्रश्न आता है, क्या यूएनडीपी द्वारा जो है गरीबी का आकलन जो है किस सूचकांक जो है किस आधार पर निकाला जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा गरीबी का आकलन, याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर निकाला जाता है।